श्रद्धा भाव से सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
माथे पर दबाव कम करें, शांत और सहज हों। एक लंबा गहरा श्वास लेकर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपनी पलकें कोमलता से बंद रखिए। अपने दोनों हाथ जोड़ें और अपनी हथेलियां फेफड़ों के बीचों बीच हृदय को स्पर्श करती हुई लगा लीजिए। अपने हृदय के प्रेम, मन की शांति और अपने होठों पर मुस्कान को स्थिर करते हुए जगत के स्वामी परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे श्वास भर के। ओम पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष और द्योलोक तक अपने शरीर की और मस्तिष्क की हृदय की तरंगों को प्रेषित करते हुए इस ओंकार की ध्वनि के साथ विश्वात्मा से, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ेंगे। 3री बार लंबा गहरा श्वास भरें। ओम प्रार्थना करेंगे, अपने मन मस्तिष्क को तत्पर कीजिए। विश्व सृष्टि, विश्व शक्ति, विश्व ऊर्जा जो सर्वत्र फैली हुई है और पूरे विश्व में जो विश्व की बुद्धिमत्ता है, पूरे विश्व में जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, पूरे विश्व में जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता है और पूरे विश्व में जो संचालन की बुद्धिमत्ता है, पूरे विश्व में जो पालन पोषण की शक्ति की बुद्धिमत्ता है, उस विश्व मस्तिष्क से अपने मस्तिष्क को जोड़ना है और उस विश्व प्रेम से अपने हृदय को जोड़ना है और पूरे विश्व में जो आनंद फैला हुआ है उस आनंद के साथ अपने हृदय की प्रसन्नता को जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे हम। मैं शब्द बोलूंगा, आप अपने हृदय में, मन और मस्तिष्क में उन शब्दों को चिंतन करना। हे दया निधान, कृपा निधान, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, हे प्यारे परमेश्वर, आप सर्वत्र हो और सर्वत्र आपके नियम कार्य करते हैं, सर्वत्र आपकी शक्तियां काम कर रही हैं, सर्वत्र ही आपकी कृपाएं भी काम कर रही हैं। आपका प्रबंधन पूरी सृष्टि में, कण कण में है। आपके नियमों से पूरा संसार बंधा हुआ है। उन नियमों में बंधे हुए हम भी इस संसार में जीवन जीते हैं। उन नियमों को ही धर्म कहते हैं। उन नियमों का, इस धर्म का पालन करते हुए मनुष्य अपने जीवन में सुख को खींचता है और जैसे उन नियमों का उल्लंघन करता है, जीवन में दुख का संचार होता है। शरीर के लिए जो नियम है उनका पालन करने से हमारा स्वास्थ्य बनता है। मन के लिए जो नियम है उनसे हमारे अंदर शांति और संतुलन आता है। प्राणों के लिए जो नियम है उनसे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। हृदय के लिए जो नियम इस संसार में है उससे हमारे हृदय के अंदर अनंत प्रेम और शक्ति आती है। सभी प्रकार के नियमों का पालन करने से
हमारा जीवन सुखी और आनंदित होता है। हे प्रभु, हम इस ज्ञान को, जो आपका ऋत धर्म है और जो आपका सत्य धर्म है, उसको हम जान सकें और धर्म के शुद्ध स्वरूप को समझ सकें। प्यारे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव के लिए कुछ कर्तव्य कर्म है। जब मनुष्य उनका पालन करता है तो वह प्रभु आपका प्रिय पुत्र कहलाने के योग्य बनता है। हम अपने जीवन के लक्ष्य को जानें और अपना कर्तव्य धर्म निभाते हुए जीवन को उच्च शिखर तक लेकर जाएं। हमें इसकी समझ दीजिए। प्यारे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं, इस संसार में जीवन जीने का जो गुण है, जो दक्षता और कला है, वो भी हमें आए। अशांत लोगों के बीच हम कैसे अपने आप को शांत कर सकते हैं? अशांत परिस्थितियों में भी हम अपने अंदर की शांति को कायम रख सकें। कड़वाहट से भरे हुए माहौल में भी अपने अंदर माधुर्य को और बढ़ा सकें। और जब कायर लोगों का सामना हो और कायर लोगों का साथ हो, उस समय हम अपने शौर्य, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर सकें। और जब सभी लोग हिम्मत छोड़ बैठें, उस समय भी हमारा धैर्य कार्य करता रहे। ये जो सफलता के सूत्र हैं, ये हमारे जीवन में आए और हम आपकी भक्ति में और अधिक आगे बढ़ सकें। हम पर कृपा कीजिए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। आज के इस क्रम में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, वंशी धर्म त्रोत्र धर्म नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागति च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि हमारे पास बहुत बहुत पवित्र ग्रंथों का उपहार इस धरती को मिला। यहाँ वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता रामायण है, पुराण है, दर्शन शास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों में धर्म शास्त्र हैं और अनेक अनेक संतों की वाणी। उन्हीं में महत्वपूर्ण, जिस पर हाथ रखकर कोर्ट तक में हम भारतीय हिंदू समाज के लोग हाथ रखकर कसम खाते हैं, जिसकी कसम खाई जा सकती है वो ग्रंथ हमारे यहाँ गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा प्रकट हुआ, या इस धरती पर आकर जो कृष्ण ने दिया, उस अमृत का नाम गीता है। गीता जीवन का गीत है और जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक, ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसमें सभी प्रकार के, सभी स्वभाव के लोगों के लिए महान संदेश ही नहीं बल्कि वो शक्ति संदेश है
जिनको प्राप्त करके हम अपने जीवन में अपने संघर्षों में सफल हो सकते हैं। विशेषतः जो जीवन के संघर्ष और भावनात्मक दर्द के बाद अपने पीड़ाओं के बहुत बड़े प्रभाव के बीच अपना मन कमजोर कर बैठते हैं, ऐसे में नई शक्ति प्राप्त करके फिर से खड़े होना और अपना कर्तव्य पूर्ण करना, उससे भी अधिक विजय प्राप्त करना, ये सब हम गीता से प्राप्त करते हैं। गीता में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश तो यहीं से शुरू होता है कि अपने विषाद को, अपनी पीड़ा को, अपनी निराशा को, अपने दर्द को आप कैसे प्रसाद में, प्रसन्नता में, आनंद में बदल सकते हैं। अपने टूटे हुए मनोबल को जीत में कैसे बदल सकते हैं। हारा हुआ मन सबल कैसे होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति परिस्थितियों के कारण कभी कभी इतना कमजोर हो जाता है कि जिस चीज के लिए वो सपने देख रहा होता है, जैसे अर्जुन जीतने के सपने और अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के साथ हुए अन्याय का सामना करके न्याय प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन सभी लोग जानते थे इनके साथ अन्याय हुआ है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 01141071028345656 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली